नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। बात करेंगे पूरे देश की, क्या है कोरोना का हाल। पूरे देश में हमारे चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर मौजूद हैं, वो बताएंगे आज का अपडेट। सबसे पहले बिहार की बात करते हैं। बिहार में बिहार सरकार ने जो कल नई गाइडलाइन जारी की हैं, उसकी क्या है रिपोर्ट, पहले वो देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार में कुछ पाबंदियां लागू की गई हैं। वो पाबंदियां आपको कितना प्रभावित करेंगी, ये समझने के लिए हमने आपके लिए कुछ पॉइंट्स तैयार की हैं। 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। वहीं इस दौरान किसी भी तरह की परीक्षा नहीं होगी। हालांकि बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा पर ये नियम लागू नहीं होंगे। सरकार ने कोरोना पर काबू करने के लिए फिर से कंटेनमेंट जोन बनाकर एरिया मैपिंग की योजना बनाई है। यानी जहां ज्यादा केस होंगे वहां कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क और उद्यान बंद रहेंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि यात्रा और शादी समारोह पर यह लागू नहीं होगा। रेस्टोरेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, लेकिन रात 9 बजे तक होम डिलीवरी की जा सकेगी। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस शाम 5 बजे तक बंद हो जाएंगे। सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह के सरकारी और निजी आयोजन पर रोक लगा दी गई है। शादी और श्राद्ध कर्म पर यह लागू नहीं होगा। वहीं दफनाने और दाह संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी। श्राद्ध और शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोगों तक ही अनुमति होगी। वहीं मोहल्लावार दुकानें खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए जिला प्रशासन तय करेगा कि कौन सी दुकान कब खुलेगी। भीड़ भाड़ वाले मंडियों को बड़े इलाकों में ट्रांसफर किया जाएगा और उन्हीं जगहों पर लगाया जाएगा। नगर क्षेत्र और प्रखंड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लागू की जा सकती है। आवश्यक सेवाओं जैसे कि परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि में छूट रहेगी। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था की जाएगी। होम आइसोलेशन में व्यक्ति की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड गैस ऑक्सीजन के प्लांट की व्यवस्था की जाएगी। बाहर से आने वाले लोगों को भी मॉनिटर किया जाएगा। उनकी टेस्टिंग और उनका ट्रैकिंग होगा। वीकेंड लॉकडाउन पर अगली बैठक में सरकार निर्णय लेगी। सभी धार्मिक संस्थाओं यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च सब कुछ 15 मई तक बंद रहेंगे। सरकार ने अभी वीकेंड लॉकडाउन पर कोई भी फैसला नहीं लिया है, जैसा कि बिहार के कुछ राजनीतिक दल लगातार मांग उठा रहे थे। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि नीतीश सरकार के इस कदम से कोरोना पर कुछ हद तक लगाम लगाने में बिहार कामयाब रहेगा। केबीसी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, अब समझने की ज़रूरत है कि लोगों को भी अब समझना होगा कि बिहार सरकार ने अपना काम कर दिया है। आपको भी इसमें बढ़ चढ़ कर के साथ देना होगा, आगे आना होगा। इस चेन को तभी हम तोड़ पाएंगे। कोरोना काल का समय चल रहा है और लोगों में जागरूकता भी काफ़ी कमी है। लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, बेवजह सड़कों पर निकलते हैं। लेकिन आपसे केबीसी न्यूज़ अपील करती है कि इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए आपको बढ़ चढ़ के आगे आना होगा। बेवजह सड़कों पर ना निकले, अपने घरों पर बने रहें, काम हो तभी निकले। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मुजफ्फरपुर से हमारी संवाददाता भावना। आइए भावना से बात करते हैं। तो भावना, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो बिहार में जिस तरह कोरोना काल ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है, लोगों में डर सा माहौल हो गया है। लोग कुछ समझने भी लगे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, जिससे कोरोना की चेन को तोड़ने में सरकार को भी काफ़ी मुश्किल हो रही है, जिला प्रशासन को भी मुश्किल हो रही है। अब आपको भी समझना होगा कि अगर इस बीमारी से बचना है तो एकमात्र उपाय है कि अपने घरों में बने रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भावना, जो मुजफ्फरपुर से हैं। आइए उनसे जानते हैं। भावना, आपका ये बताइए कि मुजफ्फरपुर में इस वक्त क्या हालात हैं? मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर है कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना से बिगड़ते हालात को मद्देनजर रखते हुए बिहार में 9% लगा है। हालांकि लॉकडाउन करके आगे अभी फैसला नहीं लिया गया है। रात्रि 9 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और यात्रा और शादी समारोह पर लागू नहीं हुआ है। यह बिहार में 15 मई तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान रहेंगे। वहीं इस अवधि में किसी तरह की परीक्षा नहीं ली जाने की बात कही गई है।
और जिस तरीके से रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक दिन पहले सरकार की बैठक थी, तो उसमें अन्य राज्यों का जो है जायजा लिया गया। और अभी मैं आपको बता दूं, जयपुर में जो नए केस सामने आए वो 8,390 नए केसेस, जो देखा जाए तो पिछले वर्ष से कहीं ज्यादा मात्रा में। लोग तो कितना जागरूक है भावना मुजफ्फरपुर में? प्रशासन सतह प्रशासन जी ने जो नियम बनाए उस पर कितने लोग खड़े उतर पा रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं, जहाँ प्रशासन की बात है वो तो आप ड्यूटी करते हैं, लेकिन जो आम जनता का जो बात मैं करूँ तो बिल्कुल सोशल डिस्टेंस पालन कहीं भी किसी तरीके से नहीं देख सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स और बाजारों में भी मैंने कई लोगों से बात की, कई लोगों को मैंने देखा तो जानने की कोशिश की, वहाँ पे किसी के पास मास्क है तो सैनिटाइजर नहीं, सैनिटाइजर है तो मास्क नहीं। तो ये जो लापरवाही है जो आपकी मुजफ्फरपुर में कहीं ना कहीं देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भावना आपका मुजफ्फरपुर से जानकारी देने के लिए। आप भी अपना ख्याल रखिए। जिस तरह कोरोना काल चल रहा है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और इस चेन को तभी हम तोड़ पाएंगे जब हम खुद जागरूक होंगे। भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएंगे, लोगों से दूरी बनाकर चलेंगे, तभी हम इस चेन को तोड़ पाएंगे। केबीसी न्यूज़ आपसे लगातार अपील करते रहा है। पिछले साल जो हम लोगों ने तस्वीर देखी थी वो काफ़ी भयानक थी, डरावनी वाली थी। केबीसी न्यूज़ लगातार आपसे अपील कर रही है कि बेवजह सड़कों पर ना निकले, अपने घरों में बने रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए। जिस तरह पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, कोरोना काल चल रहा है, सरकार भी काफ़ी जागरूक है, लेकिन सरकार के आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन आम जनता को भी सहयोग करना होगा। लगातार बिहार में भी आपने देखा किस तरह कल बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और इस बड़े फैसले में कई निर्णय लिए गए हैं। आपको रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक पूर्णतः पूरे बिहार में कर्फ्यू रहेगा। इस कर्फ्यू के दरमियान आप बेवजह सड़कों पर नहीं निकल सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर जिला प्रशासन 144 धारा भी लगा सकती है और कई नियम बनाए गए हैं। इस दरमियान क्या क्या खुले रहेंगे वो भी आपको हमने रिपोर्ट में दिखाई है। फिर एक बार आपको बता दें, राशन की दुकानें खुली रहेंगी और मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी, वो कभी भी बंद नहीं की जाएगी, चूँकि वो ज़रूरत की चीज़ें हैं।
जिसे रोका नहीं जा सकता है। आपको भी ज़रूरत बढ़ कर के आगे आना होगा और इस कोरोना काल को तभी आप इस चेन को तोड़ पाएंगे। तो आपको लगातार केबीसी न्यूज़ अपील कर रही है कि इस कोरोना काल में आप जागरूक होइए और एक समाज को आगे बढ़ाइए। और इस समाज में अगर कोरोना काल की चेन को तोड़ना है तो आपको भी जागरूक होना होगा। पूरे देश से जो तस्वीरें आ रही है वो आपको झंझोर कर रख देंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। लाशें जल रही हैं, अर्थियां जल रही हैं, कब्रिस्तान में जगह नहीं है और लकड़ियां नहीं हैं। विभिन्न तरह की तस्वीरें जो आ रही हैं पूरे देश से वो चौंकाने वाली हैं, डराने वाली हैं। लेकिन आपको भी सजग होना होगा, जागरूक होना होगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार से और इस वक्त पटना से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। आइए उनसे जानते हैं। अमरजीत, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, सिमरनजीत बोल रहा हूं मैं। जी सिमरनजीत, बताइए क्या है अपडेट बिहार का? देखिए सर, बिहार का अपडेट तो यही है कि लगातार जो है स्थितियां खराब होती जा रही हैं और जो राजधानी पटना है वो भी इलाका इससे अछूता नहीं है, बचा हुआ नहीं है। जी, प्रशासन ने कैसे इंतजामात किए हैं वहां पर? देखिए, प्रशासन ने अपनी ओर से इंतजाम तो किए हैं, लेकिन वो इंतजाम नाकाफी साबित होते जा रहे हैं। और जो कमोबेश स्थितियां पूरे देश में है, वही स्थिति बिहार में भी प्रशासनिक बदइंतजामी को देखते हुए समझ में आ रही है। जी, आप लगातार वहाँ की कवरेज करते रहे हैं। आपने कल जी, बिहार सरकार की भी जो गाइडलाइन थी उस पर भी आपने कवरेज किया है। सरकार जी। जो चाह रही है उस पर कितने खरे उतर पा रहे हैं लोग? नहीं, सरकार तो बिल्कुल ही खरा नहीं उतर पा रही है। और आपको मैं अभी एक ताजा अपडेट दे दूं। जी बिहार में जो अभी कोरोना का प्रकोप है, जी, इससे 24 घंटे के अंदर 27 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। और बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और जदयू के विधायक मेवालाल चौधरी की मृत्यु हो गई है। इसके साथ ही एक और खबर है कि पीएमसीएच के पूर्व विभागाध्यक्ष यानी कि जो स्वयं डॉक्टर थे, उन्होंने भी दम तोड़ दिया है। देखिए, एक बड़ी खबर हमारे संवाददाता आपको पटना से बता रहे हैं कि जिस तरह कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में लोग काफ़ी सजग नहीं हैं। और बताइए, और क्या अपडेट वहां से है? अपडेट यह है कि पटना के जो अस्पताल हैं, यहां की स्थिति है कि हर घंटे एक मरीज कोरोना की वजह से दम तोड़ रहा है। और बिहार में जो कोरोना की नई लहर है वो पिछली बार से ज्यादा खतरनाक है। और सरकार ने भी स्वीकार किया है कि पिछले 24 घंटों में 27 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है और इनमें से अकेले तो 22 मौतें पटना जिले में ही हुई है। और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई आईएएस अधिकारी, विधायक, मतलब कोई इससे अछूता नहीं है। कोरोना सबको अपनी जद में ले रहा है। जी बताइए, बहुत लोग पलायन किए थे और फिर बिहार लौट रहे मजदूर। रेलवे स्टेशन पर कैसी व्यवस्था है उन लोगों के लिए? मैं बताऊं कि केबीसी न्यूज की टीम ने पिछले दिनों पटना जंक्शन का जायजा लिया था। वहां पे जो इंतजाम दिखे वो हमें ठीक ठाक संतोषजनक दिखे कि पटना रेलवे स्टेशन के एंट्री और एग्जिट का जो द्वार है, वहां पे पीएमसीएच और पटना जिला प्रशासन की ओर से कैंप लगाया गया है। लगभग 15 काउंटर्स खोले गए हैं। जैसे ही यात्री पटना जंक्शन पर उतरते हैं कहीं से आकर के, तो तत्काल उनका कोरोना टेस्ट किया जाता है। और वहां पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल तैनात है जो किसी को भी बिना टेस्ट के जाने नहीं दे रहा। देखिए, हमारे संवाददाता एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं पटना से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पटना से बता रहे थे कि जिस तरह सरकार का आंकड़ा बता रहा है, जिस तरह कोरोना काल चल रहा है और मौतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, इससे कोई भी अछूते नहीं रहे हैं। चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, चाहे आम आदमी हो, कोई भी इससे अछूते नहीं है। समझ लीजिए कितनी बड़ी ये कोरोना काल चल रहा है। इस चेन को तोड़ने बहुत ज़रूरी है। इस चेन को तभी हम तोड़ पाएंगे जब इसका हम महत्व समझेंगे। सरकार ने तो गाइडलाइन बना दी है, लेकिन समझना होगा आपको भी, और आपको भी आगे आना होगा। तभी इस चेन से हम बच पाएंगे, तभी इस कोरोना काल से हम बच पाएंगे। जिस तरह बिहार नहीं, पूरा देश इससे जूझ रहा है, बाकी कोई भी नहीं है, अछूता इससे कोई भी नहीं है। तो विभिन्न ज़िले में हमारे संवाददाता मौजूद हैं, चाहे वो यूपी की बात कर ले, चाहे वो दिल्ली की बात कर ले, चाहे वो झारखंड की बात कर ले, हर जगह हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो आज की बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं।
पूरे देश से। कार्तिकेय पांडे यूपी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या है वहां का आज का अपडेट। आइए उससे पहले एक विजुअल आपको दिखाते हैं जो उन्होंने एक रिपोर्ट वहां से भेजी है, वो रिपोर्ट आप पहले देखिए। तस्वीरें दिखाने के लिए काफ़ी है, समझना ज़रूरी है कि इस तस्वीरें जो बयां कर रही है वो अपने आप में काफ़ी है। जिस तरह लोग सड़कों पर नज़र नहीं आ रहे हैं, प्रशासन ने पूरी तरह बाजार को बंद करा दिया है। हमारे संवाददाता से जानते हैं कि क्या है वहाँ के आज के अपडेट। जी बताइए कार्तिकेय जी, बताइए आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज मिल रही है हमें। जी बताइए आज का क्या है अपडेट? जी कल का जो अपडेट था, कल तो पूरी दुकानें बंद थीं और पूरा चारों तरफ लॉकडाउन का असर दिखा। लोगों ने सरकार के निर्देशों का पालन किया है और पुलिस प्रशासन जिस तरीके से एक दिन पहले दुकानें बंद कराई थी, उस तरीके से जो है बाजारों में पूरा सन्नाटा दिखा। सभी दुकानें बंद थीं और उसके दूसरे दिन सोमवार को सुबह से ही 7 बजे के बाद से सभी दुकानें खुल गई और बाजारों में उसी तरह भीड़ देखी गई और लोग मतलब बिना मास्क के भी दिखे, कुछ लोग ही मास्क, और पूरे बाजार में भीड़ उमड़ी दिख रही है। आज प्रशासन ने कैसी व्यवस्थाएं वहाँ की है? आज का क्या हाल है? वहाँ मार्केट खुल रहा है कि लोग पहुँच रहे हैं, भीड़ भाड़ हो रही है? जी बाजारों में आज भीड़ देखी जा सकती है। बाजारों में मतलब कि पूरा भीड़ उमड़ी हुई है और आज एक बार फिर से मतलब लॉकडाउन के एक दिन बाद मतलब दूसरे दिन फिर से लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं और मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। प्रशासन कितनी सजग है वहाँ पर कार्तिकेय? जी प्रशासन कितनी सजग है? जो भीड़ हो रही है उसको नियंत्रित करने के लिए कितनी सजग है प्रशासन वहाँ की? जी प्रशासन यहाँ की सजग है। जो यहाँ के चकिया के जो कोतवाल है नागेंद्र प्रताप सिंह, वह लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग मास्क लगा कर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बाजारों में भीड़ न करें, लेकिन उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिकेय, आप भी अपना ख्याल रखिए, कोरोना काल चल रहा है, किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह देखिए, एक वो तस्वीर जो पिछले साल आपने देखी थी, साल गुजर गया लेकिन तस्वीरें नहीं बदली हैं, तस्वीरें वही हैं, जो कहने के लिए काफ़ी है। और समझना होगा आपको भी कि तस्वीरें अगर बदलनी है, अगर इस कोरोना काल की चेन को तोड़नी है तो आपको भी सजग होना होगा, जागरूक होना होगा, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना होगा, एक दूसरे से दूरी बनानी होगी, सैनिटाइजर का यूज करना होगा, मास्क लगाना होगा, तभी आप जाकर के इस कोरोना की चेन को तोड़ सकेंगे। तस्वीरें काफ़ी भयानक हमारे पास आ रही हैं। हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप भी सजग होइए, जागरूक होइए, ताकि इस कोरोना की चेन को हम तोड़ सके। विभिन्न जिलों से हमारे विभिन्न संवाददाता आज का अपडेट बता रहे हैं, चाहे वो रांची से, झारखंड से हो, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे वो यूपी से हो, चाहे वो बिहार से हो, विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाता आज का अपडेट बता रहे हैं। हम रोज़ाना आपको इसी तरह जो बड़ी खबरें हैं रोज़ाना आपको बताएंगे, कोरोना के अपडेट आपको बताएंगे, क्या है, कितना रिपोर्ट आया है, लोग कितने सजग हैं, लोग कितने जागरूक हैं, ये आपको भी समझना होगा और आपको हम दिखाएंगे। तस्वीरें कहने के लिए काफ़ी हैं। हमारे साथ महाराजगंज से, यूपी के महाराजगंज से जुड़ चुके हैं जायसवाल जी। आइए जायसवाल से जानते हैं क्या है आज का वहाँ का अपडेट। यहाँ हेलो जी बताइए। यहाँ का अपडेट ये है कि यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है, जिसमें आज वोटिंग पड़ रही है। साथ ही साथ सभी लोग मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग भी कर रहे हैं और फिलहाल अभी तक जो मतदान में महिलाएं चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रही हैं। जी देख रहे हैं तस्वीरें जो देख रही है, वो आपने जो भेजी है, वो तस्वीरें देखने के लिए काफ़ी है। प्रशासन ने लोगों को समझा रही है, लेकिन क्या लोग मान रहे हैं इस बात को? हाँ, कुछ हद तक तो लोग मान भी रहे हैं। प्रधान भी अपने ओर से, यहाँ के प्रधान जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो मास्क भी बांटे हैं और साथ ही साथ कुछ लोगों में जागरूकता भी आई है और मास्क का प्रयोग और सैनिटाइजर का प्रयोग भी कर रहे हैं।
जी, दिख रहा है कि महिलाएं काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। महिलाओं को लाइनें नहीं लगाई गई है, एक दूसरे से दूरी नहीं बनाई गई है। इस पर क्या कर रही है प्रशासन? प्रशासन, यहाँ की प्रशासन अभी पहुंची है, थोड़ा भीड़ को अलग अलग दूरी बनवा रही है, लेकिन फिलहाल इस समय स्थिति सही है। अभी तक तो फिलहाल सभी लोगों को मास्क और दूरी बनवा दी गई है। आज का अपडेट क्या है वहाँ का, और बताइए। यहाँ का अपडेट ये है कि अभी तक तो सुबह का अपडेट अभी तक आया नहीं है, लेकिन अभी आधे घंटे में मिलने के अनुमान है। जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। जानकारी देने के लिए हमारे साथ यूपी से बने हुए थे, और इस वक्त बड़ी खबरें निकल करके आ रही हैं। जिस तरह, पहले देखिए एक रिपोर्ट। देखिए, मैं ग्राम बांसपर बजौली का 3 बार प्रधान रहा हूँ, और इस बार के पंचायत चुनाव में भी मेरी माँ फुलझारी देवी चुनाव लड़ रही है। गांव के ही एक कासिमपुर टोले पे एक आदमी बीमार था, जिसको मैं देखने गया था, और उसी समय जो विजय पटेल पूर्व प्रधान के समर्थक 10-15 की संख्या में गए और मुझे बेइज्जत करने लगे, गाली गुप्ता देने लगे। जिला प्रशासन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। गांव में चुनाव आचार संहिता की धज्जी उड़ाई जा रही है। अभी भी आप जाकर देखिए कि दारू से लेकर पैसा, रुपया, क्योंकि जो निवर्तमान ग्राम प्रधान है वो भाजपा के विधायक प्रेम सागर पटेल का रिश्तेदार है, और पंकज चौधरी जो यहाँ के सांसद हैं उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है। मैंने इंस्पेक्टर कोतवाली को, एसपी को और डीएम को भी दिया 1 महीना पहले ही कि गांव में डीजे बज रहा है, तमाम बाजा बज रहा है, और आचार संहिता की पूरी तरह से धज्जी उड़ाई जा रही है। रुपया पैसा घर घर बट रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। शासन सतत, चूँकि आज मैं निकला था और मेरी आदत है कि जो बीमार रहते हैं, जो कमज़ोर रहते हैं, उनकी मदद करना, तो मैंने कोई मदद भी नहीं किया, आचार संहिता का उल्लंघन भी नहीं किया। मैं उनके घर गया था, तो मुझे बिला वजह, चूँकि जनता का अपार स्नेह मेरे साथ है और जनता मुझे 4थी बार ग्राम प्रधान बनाने जा रही है, इसलिए जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बिना किसी कारण के मुझे पुलिस जबरदस्ती थाने में लाकर बैठाई है। अध्यक्ष जी, ये आरोप है, देखिए वहाँ के जो नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। तो चलिए, ये एक अलग बात हो गई। हम बात कर रहे हैं कोरोना काल की। जिस तरह कोरोना काल चल रहा है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। देश ही नहीं, विदेश, विभिन्न देशों में आपको कोरोना काल इस वक्त चल रहा है, लेकिन भारत इससे अछूता नहीं रह गया। भारत में जिस तरह संख्या बढ़ती जा रही है, डर का माहौल है, दहशत फैल गया है, जिससे लोग अब समझ नहीं रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में घरों से निकल रहे हैं, बेवजह निकल रहे हैं। लेकिन केबीसी न्यूज़ आपसे लगातार अपील कर रही है कि बेवजह सड़कों से ना निकले और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं। इससे बचने का सबसे बड़ा यही उपाय है। तो तस्वीरें दिख रही हैं, यूपी से आ रही हैं, दिल्ली से आ रही हैं, राजस्थान से आ रही है, झारखंड से आ रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सन्नाटा छाया हुआ है। प्रशासन काफ़ी सजग है और लोगों को जागरूक कर रही है। तस्वीरें दिख रही हैं, वो कह रही हैं कि समझ जाइए कि कैसा कोरोना काल चल रहा है। आपको जागरूक होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए। ठीक, देखिए किस तरह प्रशासन सजग है, और प्रशासन ने जो निर्णय लिए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिससे जनता को बचाया जा सके, प्रदेश को बचाया जा सके, राज्य को बचाया जा सके, ताकि इस कोरोना की चेन को हम तोड़ सके। आपने देखा होगा कटिहार की विभिन्न मंडियों में, सब्जी मंडियों में भी भीड़ नज़र आती होगी, लेकिन लोग सजग नहीं हैं। मैंने भी खुद कई जगह दौरा किया, कई जगह खबरें उठाई, लेकिन वहाँ भी लोग सजग नजर नहीं आए, मास्क नहीं लगाए। और कई तस्वीरें आई हैं जो अपने आप में चौंकाने वाली है। इस वक्त हमारे संवाददाता विनय झा जुड़ चुके हैं कटिहार से, कटिहार के बिहार से। आइए उनसे जानते हैं क्या है आज का अपडेट। जी विनय, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सुमित, आपकी आवाज आ रही है? जी बताएं, आज का क्या है अपडेट कटिहार का? जी सुमित, लगातार कोरोना संक्रमण पीड़ितों के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, और प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि संक्रमण को देखते हुए जो कुछ गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है, उन तमाम गाइडलाइन का पालन किया जाए, और जब भी वो घरों से बाहर निकले सदैव मास्क का प्रयोग करें। अगर हम बात करें अपने जिले कटिहार की, तो लगातार यहाँ पर टेस्टिंग अभियान चलाया जा रहा है और वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। इन तमाम कामों में तेजी है, लेकिन इसके बावजूद संक्रमितों के मामले दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को एक बार फिर से चाहिए
कि जैसे पहले चरण के जो कोरोना का आया था काल, उस चरण में जिस तरह लोग एहतियातन कदम उठा रहे थे, लगातार सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे थे, हाथों को धो रहे थे और एक दूसरे के बीच आने जाने से, मिलने जुलने से परहेज कर रहे थे, तो वैसे में लोग फिर से इन तमाम चीजों का प्रयोग करें, तभी इस कोरोना की चेन को तोड़ने में हम कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से अपील की जा रही है, राज्य सरकार की ओर से रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू तक लगाया गया है, तमाम स्कूलों को बंद करा दिया गया है। लेकिन अगर लोग एहतियातन कदम नहीं उठाएंगे तो इस कोरोना के चेन को तोड़ने में शायद हमारा राज्य या हमारा जिला कामयाब ना हो सके। जी भी ने पिछले दिनों जिला पदाधिकारी खुद स्वयं घूम घूम के लोगों से अपील कर रहे थे कि मास्क लगाइए, दूरी बनाइए। आपने खबर उठाई थी, आपने ही खबर भेजी थी, वो आपकी ही रिपोर्ट थी, तो आप बताइए किस तरह लोग कितने सजग हुए जिला प्रशासन के जो दौरे के बाद? देखिए सुमित, लगातार कई सामाजिक संस्थाएं भी लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है और हमारे नए जिला पदाधिकारी ने जब से पदभार ग्रहण किया है तब से लेकर अब तक लगातार वो तमाम जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं और जो लोग सड़कों पर घूमते वक्त मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें वो चेतावनी भी दे रहे हैं, जुर्माना भी कर रहे हैं। लेकिन न केवल प्रशासन की ये जिम्मेवारी है परंतु आम नागरिकों की भी नैतिक जिम्मेवारी है कि अपनी जिम्मेदारी को समझें और उस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने या स्वास्थ्य विभाग ने जो कुछ गाइडलाइन जारी किया है उन तमाम गाइडलाइन का लोग प्रयोग करें। अगर हम बात करें अपने जिला पदाधिकारी की, तो जिला पदाधिकारी खास करके जो विशेषकर मजदूर कटिहार वापस लौट रहे हैं, उन तमाम मजदूरों का पहले स्टेशन पर ही चेकअप किया जाता है। उसके बाद अगर उनमें से कोई भी संक्रमित पाए जाते हैं तो उन्हें या तो होम आइसोलेशन के लिए रखा जाता है, नहीं तो प्रशासन की ओर से जहाँ व्यवस्था मुकम्मल की गई है उनके घर के आसपास उन क्षेत्रों में उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। तो प्रशासन पूर्णतः सजग नजर आ रहा है, लेकिन आम लोगों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझने की बहुत आवश्यकता है। जी भी ने बताया, आपने पिछले दिनों तस्वीरें भेजी थी रेलवे स्टेशन की, कई ट्रेनें बंद थी, अब कई ट्रेनों को चलाने की बात की जा रही है, उसकी क्या जानकारी, उसकी क्या अपडेट है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी सुमित, जितने बाहर से आने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसको लेकर केंद्र सरकार और रेल प्रशासन उन तमाम ट्रेनों को परिचालन शुरू कर चुकी है जहां से लोग आना चाह रहे हैं। लोगों की आने वाली संख्या को देखकर ही विशेष ट्रेनों का ही परिचालन शुरू कर दिया गया है और तमाम लोग उन्हें आने जाने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हमने कई बार स्टेशन पर जाकर इस खबर को कवर किया है, तो लोगों से जब हमने जाना तो लोगों ने कहा कि जितना पिछले बार उन्हें असुविधा हुआ था आने में, इस बार ऐसी कोई असुविधा का उन्हें सामना नहीं करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से मुकम्मल व्यवस्था है। अगर सुदूर में फंसे लोग हैं वो अपने घर वापस लौटना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था मुकम्मल तौर पर की जा रही है। जी सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद विनय, आप अपना भी ख्याल रखिए। कोरोना चल रहा है, इस कोरोना काल में अपना भी ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि महत्वपूर्ण खबरें आप हम तक पहुंचाते हैं और फिर हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं केबीसी न्यूज़ के माध्यम से। तो जिस तरह लोगों में जो अब देखिए तस्वीरें आ रही हैं मधेपुरा से, जहां पर किस तरह जिला प्रशासन सजग है, लोगों को रोक रोक कर जांच कर रही है, पूछ रही है क्यों निकल रहे हैं, क्या है, तो ये जानकारी जिला प्रशासन ले रही है, काफ़ी सजग हो रही। उनको फ़ाइन भी किया जा रहा है कि अगर वो बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं तो उनका फ़ाइन भी काटा जा रहा है। देखिए तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरह जिला प्रशासन काफ़ी सजग है। क्या नाम है? एक भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले। ये तस्वीरें मधेपुरा की आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता बंटी कुमार हमारे साथ मधेपुरा से जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या है आज का अपडेट। बंटी बताएं। जी देखिए, मधेपुरा जिला। हेलो, हाँ बोलिए बंटी, आ रही है आवाज। जी बोलिए। मधेपुरा जिला की तस्वीर लगातार प्रशासन के द्वारा जय मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है सर, लेकिन यहाँ पर जो है आम जनता जो है मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे मास्क का प्रयोग ही नहीं किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम की तो समझिए बिल्कुल जो है धज्जी उड़ रही है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि धज्जियां हो रही है। क्या लगता है कि जिला प्रशासन के पहल के बाद भी लोग जागरूक नहीं है बंटी?
जी नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। प्रशासन लगातार जो है मास्क जांच अभियान चला रहे हैं, जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आम जनता मानने को तैयार नहीं है, चाहे वो सब्जी मंडी की बात रहे फिर या हाट बाजार की बात रहे। जी बंटी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो जानकारी दी है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मधेपुरा के लोग सजग नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, जिसकी वजह से सरकार को और जिला प्रशासन को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। और आप भी अपना ख्याल रखिए। जी बंटी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समझना होगा कि एक कोरोना काल जिस तरह पिछले साल आपने देखा था वो तस्वीरें भयानक थी, उसको आपको समझना होगा। इस बार वैसी तस्वीरें ना हो, वैसी परेशानियां आपको ना हो। आप अपने घरों में बने रहे, बेवजह सड़कों पर ना निकले, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ताकि इस कोरोना की चेन को हम तोड़ सकें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रोशनी। खबरों को जानेंगे विस्तार से। पहले आज का विचार। जिस प्रकार थोड़ी सी वायु से आग भड़क उठती है, उसी प्रकार थोड़ी सी मेहनत से किस्मत चमक उठती है। और विचार के बाद एक नजर आज के हेडलाइंस पर। वरिष्ठ दबाव के साथ की जा रही है मां के 7वें स्वरूप कालरात्रि मां की पूजा अर्चना। कोरोना को देख मंदिर नहीं पहुंच रहे श्रद्धालु। बढ़ते